साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। याद कीजिए 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जेपी नड्डा बिहार आए हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा समय आ गया है कि क्षेत्रीय पार्टियों की ज़रूरत ही नहीं है, छत्रपों की ज़रूरत ही नहीं है। यानी उनकी नज़र में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होनी चाहिए। और अब 2 साल बाद देखिए तो क्षेत्रीय पार्टियों का लगभग सफाया कर चुके हैं। 2, 3, 4 राज्यों में जो बाकी बचे हैं इन पर भी नरेंद्र मोदी और शाह की कुदृष्टि जमी हुई है। और जब चुनाव होगा कभी तो इन राज्यों को भी हड़प लेंगे स्थानीय विपक्ष से। अब छत्रपों की राजनीति नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी और शाह ने यह ठान लिया है। दूसरी तरफ उसी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह मध्य प्रदेश गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगले 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यानी जेपी नड्डा के हिसाब से, अमित शाह के हिसाब से संविधान खत्म हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है और अराजकता के अनुसार तानाशाही अहंकार को परवान चढ़ाते हुए आज की सत्ता जिस डगर पर चल रही है, सीधे से कहा जा सकता है कि संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में आज की सत्ता आगे बढ़ रही है। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस संगठन से आए हैं। नरेंद्र मोदी आरएसएस से आए हैं और उनके शब्दों पर विश्वास किया जाए, हालांकि विश्वास करने लायक नहीं है। अगर विश्वास किया जाए तो 35-40 वर्षों तक नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं और इस दौरान वह भिक्षा मांग करके खाते रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जिस संस्था से, जिस संगठन से आए हैं, आज उसको विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ मानते हैं और उस एनजीओ के प्रमुख को Z+ सुरक्षा मुहैया की गई है, जबकि वह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान से कोई लेना देना मोहन भागवत का या आरएसएस का नहीं है, बल्कि संविधान की जड़ें खोदना, लोकतंत्र को खत्म करना आरएसएस की पुरानी फितरत है। 100 साल पहले जब आरएसएस का गठन 1925 में किया गया था तो उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना। लेकिन इन 100 वर्षों में 1947 तक अंग्रेजों का राज रहा, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके। और 26 जनवरी 1950 से संविधान का राज है और इस संविधान के राज में 2014 तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके। लेकिन अब 12 साल बीत चुके हैं और इन 12 सालों में जमुना में, गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। लेकिन अभी आरएसएस अपने उस आदर्श पर, अपने उस उद्देश्य पर अडिग है, संविधान को खत्म करने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कभी कभी इनकी मनसा इनके मुंह से निकल भी आती है। जितने भी शंकराचार्य महामंडलेश्वर कथावाचक, या यूं कहें
कि अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले तथा कथित धर्माचार्य हैं, सब के सब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्राएं कर चुके हैं, कसमें खा चुके हैं, काट डालेंगे, मार डालेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। ये कोई नई बात नहीं रह गई है। शंकराचार्य तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर पदयात्राएं आयोजित कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने, जो मंत्री रह चुके हैं, अनंत हेगड़े से लेकर के लल्लू सिंह तक, दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने, एक उप मुख्यमंत्री भी है राजस्थान की दिया कुमारी, इन सब ने चीख चीख करके कहा था कि 400 पार सीटें हमें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। 400 पार सीटें हमें दीजिए, संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हालांकि इस बात को नहीं कहा कि मनुस्मृति लागू करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन संविधान को खत्म करने, संविधान को हटाने, संविधान को रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है कि आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और वह आरएसएस अब चाहता है कि विपक्ष का सफाया हो जाए। नरेंद्र मोदी या उनके बाद शाह या उनके बाद जिसे किसी को मोहन भागवत जिसे पसंद करेंगे, उसे इस देश का राजा घोषित किया जाए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो नरेंद्र मोदी, इनका संघ गिरोह, इनका मंत्रिमंडल, पूरा भगवा गैंग अब नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी कभी चुनाव हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिली, 303 से 240 पर आए, हार ही हो गई एक तरह से, लेकिन बैसाखियों के सहारे चलते रहे। तो जिस दिन हार हुई उसी दिन नरेंद्र मोदी और शाह ने प्रतिज्ञा किया कि अब कभी कोई भी चुनाव नहीं हारना है, चाहे राज्यों का चुनाव हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, पूरी ताकत लगा देनी है। साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, आईटी, वोट चोरी, एसआईआर, चुनाव आयोग को कब्जे में, सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में, राष्ट्रपति तो कब्जे में है ही, पूरे तंत्र को कब्जे में लेकर के हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। इसकी दो वजह है। एक तो आरएसएस के एजेंडे को लागू करना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, मनुस्मृति लागू करना, और दूसरा, अगर प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव होता है और उसमें हार होती है तो नरेंद्र मोदी और शाह सेफ नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने दहाड़ दहाड़ करके कई सभा सम्मेलनों में कहा है, अगर इनकी सत्ता जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस के बब्बर शेर इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इनको सजा मिलेगी, कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो सजा मिलेगी। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हम इनको जेल के शिक्षों के पीछे भेज देंगे, बल्कि प्रजातांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से जो गलतियां इन्होंने किया है, वह चाहे देश को बेचने का काम किया हो, वह चाहे संप्रभुता को खत्म करने का काम किया हो, वह चाहे अमेरिका के सामने घुटने टेकने का काम किया हो, वह चाहे महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक आदि में असफलता के कारण उपजे हुए तमाम कारण रहे हों, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल रही है। और जब जेन जी निकल करके सामने आया सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया पर करोड़ों सदस्यता पहुंचाने के बाद जब सड़क पर उतरा तो नरेंद्र मोदी और शाह की धड़कनें बढ़ गई, और जिस तरह की शर्तें लादी गई और जिस तरह से एक नई पार्टी जो कि मजाकिया तौर पर बनाई गई है उसके सामने घुटने टेकते हुए नजर आए, किसी से छुपा नहीं है।
कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए तुरंत परमिशन ले और तुरंत परमिशन मिल जाए, जंतर मंतर के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन जेएनजी ने किया। अमेरिका से लौटते ही पुलिस बल भेज दिया गया एयरपोर्ट पर और पुलिस ने कहा कि आपको बिना मांगे अनुमति मिल गई है, शाम 5 बजे तक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो। सरेंडर हो गए नरेंद्र मोदी, क्योंकि अगर जेएनजी को रोक लगाते धरना प्रदर्शन पर तो पूरे देश के जेएनजी भड़क जाते और फिर वही हालत होती जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ। तो ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष नए नए रूप में, नए नए कलेवर में पैदा हो रहा है, क्योंकि संविधान की जड़ें इस देश में इतनी गहराइयों तक हैं कि नरेंद्र मोदी, भागवत, शाह, पूरा भगवा गैंग मिल करके भी संविधान को, लोकतंत्र को कमजोर या खत्म नहीं कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी अपनी जगह सही नजर आते हैं और जिस तरह से देश को आगाह कर रहे हैं, आज से नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से 2022 और 23 से सही दिशा में कदम उठाए हुए हैं। और अगर राहुल गांधी इतने ताकतवर नहीं हो गए होते भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो अब तक इनका हिंदू राष्ट्र बन भी गया होता, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो भी गई होती और ओबीसी को आरक्षण और दलितों का हित उत्थान, ये सब दूर की फालतू है नरेंद्र मोदी के लिए। खुद ओबीसी बनते हैं लेकिन ओबीसी की जनगणना तक नहीं करा सकते हैं, क्योंकि संघ का हंटर चलता है ऊपर से और संघ नहीं चाहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी को उसका हक और अधिकार मिले। लेकिन अब ओबीसी, एससी, एसटी की आंखें खुल गई हैं। अब अगर ये सत्ता में बने रहने के लिए अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक काम करेंगे तो जनता के अंदर, ओबीसी, एससी, एसटी और दलितों के अंदर इतनी समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी उनके हित में काम कर रहे हैं या फिर उनको समूल नष्ट करना चाहते हैं। संविधान के प्रति जितनी चेतना पिछले कुछ वर्षों में आई है, हम समझते हैं कि इतनी चेतना आज़ादी के बाद से लेकर 2020 तक भी नहीं आई थी, जितना 20 से लेकर के 26 के बीच में चेतना आई है। और उसी चेतना का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी की 2024 में हार हुई थी, लेकिन उस हार को अब रिपीट नहीं करना चाहते हैं और हर सूरत में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी, भागवत, शाह, पूरा भगवा गैंग भारत को एक अंधेरी गुफा की ओर ले जा रहा है। उस अंधेरी गुफा में जाने का रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। इस अंधेरी गुफा के रहस्य को ओबीसी, एससी, एसटी को, जेएनजी को, विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को समझना होगा और उसका विश्लेषण करना होगा। और नरेंद्र मोदी, भागवत और पूरे भगवा तंत्र की मंशा को भांप करके उन्हें संविधान और लोकतंत्र के हथियार से धराशायी करना होगा, वरना यह देश नहीं बचेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।